तुम्हारे साथ रहने पर क्या माँ मुझ पर गुस्सा करेगी? क्यों गुस्सा करेंगी? तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो। नहीं, मुझे नहीं पता, बस तुम। हाँ, मैं गरीब हूँ और तुम अमीर हो तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक आइडिया है। उस सिक्योरिटी गार्ड को देखो। हाँ, वो सो रही है तो उसके बूथ में घुस जाते हैं। मुझे नहीं पता, अगर हम मुसीबत में पड़ गए तो। चलो चलो, डरो मत, चलो। So funny! यहाँ आओ ना। अरे टीना, मैं तो इस अंदर फंस गई। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। लगता है हम खत्म। किटी कहाँ हो तुम? टीना तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह माय गॉड, तुम्हारी फ्रेंड तो अंदर फंस गई है। किटी, ओह बेचारी लड़की। अगर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे चोट पहुँचाई तो? बस थोड़ा और। अरे थैंक यू टीना, तुमने मुझे बचा लिया। सॉरी, वहाँ जाने का आइडिया मेरा था। किटी, मुझे बहुत खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। सिक्योरिटी गार्ड नहीं उठा, ये बुरा हो सकता था। अच्छा तो जो हुआ सो हुआ, चलो घर पे चल के बात करेंगे। टीना पर सख्त मत बनो, उसने मेरी बेटी को बचाया। मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मुझे? मेरे घर पर काम करने आओ, मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है। हाँ माँ, हाँ कहो। ठीक है, मैं आऊंगी। कौन है? जब मैं तलाक लूंगी तो मैं तुमसे सब ले लूंगी। अब बस बहुत हो गया, तुम आज से इस घर से बाहर नहीं जाओगी। ओह अच्छा, फिर मैं किटी को ले लूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? तुमसे मैंने अभी मना तो किया था ना। यार तुम दोनों प्लीज लड़ना बंद करो। वाह, ये तो कमाल है। हमें बस पॉपकॉर्न चाहिए। तुम बीच में मत बोलो, ये उनकी आपसी लड़ाई है। हम यहाँ बस अपना काम कर रहे हैं। हम नहीं, सिर्फ आप। वो लड़ रहे होंगे लेकिन देखिए कितना अमीर है, मुझे वो पसंद है। देखो वो लोग दुखी हैं, वो तलाक ले रहे हैं। पैसे से प्यार नहीं मिलता। आप इसलिए ऐसा कहती हैं क्योंकि आप गरीब हो। आपने उनके जैसा बनने के लिए कुछ नहीं किया। टीना, अब तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं गरीबी में जीने के बजाय घर में लड़ना पसंद करूंगी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम बाहर नहीं जा सकती हो। लड़ना बंद करो। जब देखो तब आप दोनों बस हमेशा लड़ते रहते हो, हमेशा। मिसेस एरियल, चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू टीना। मिस्टर नेट, आप बिल्कुल सही हैं। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। हाँ तुम कर सकती हो, मगर उससे पहले मुझे लगता है कहीं जाना होगा। टीना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये क्या कर रही हो? क्या? देखिए, दोनों को सपोर्ट चाहिए और मुझको पैसा चाहिए। अगर आप अमीर होना नहीं समझ सकती हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं माँ। पता नहीं मेरी बेटी ऐसे कैसे बन गई। बचपन में तो वो कितनी स्वीट और काइंड हुआ करती थी। फाइनली थोड़ी शांति और चुप्पी, ढंग से सो तो पाई। ये सब क्या है? ये कौन है? तुम यहाँ किसे लेकर आए हो? तो फिर इससे मिलो, ये है तुम्हारी नई मैम एलिस। क्या? आज से तुम इनसे अच्छा व्यवहार करने वाली हो क्योंकि अब से इसी घर का हिस्सा होने वाली है। बस निकलो यहाँ से। ध्यान से रहो लेडी। मैंने कहा जाओ और कभी भी यहाँ पर भूल के वापस मत आना। तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकती। नेट इस घर का मालिक है और वो मुझे यहाँ लाया है, समझी? मालिक है? क्या इसने तुम्हें यही बताया? अरे पापा, आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए? तुम्हें इनसे अच्छा बर्ताव करना होगा, अगर नहीं किया तो तुम दोनों को सजा मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अब से समझ गए होंगे। तो शायद मुझे अपने सारे बॉयफ्रेंड्स को यहाँ लाना शुरू कर देना चाहिए। अब बस बहुत हो गया। मैं अग्री नहीं करती। तुम्हारी किसी को परवाह नहीं है स्वीटी। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे डैडी तुम्हें और तुम्हारी माँ को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। बदमाश औरत, मेरी बेटी से ऐसे मत बात करो। नहीं तो पागल हो। तुम इस घर की नई मालकिन से बात कर रही हो। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम सब बहुत बुरे तुमने मेरी किटी के साथ क्या किया? किटी रुको। जैसे कोई तुम्हें पसंद करता है, तुम तुम्हारे पिछवाड़े पर पड़ेगा।
तुम इधर से उधर क्यों घूम रही हो? बैठ जाओ और पढ़ाई करो ना। मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे टीवी देखना है। लेकिन तुम्हें पता है ना अपना टीवी खराब है। हाँ बिल्कुल, अगर आप इतनी गरीब नहीं होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? देखो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। देखो देखो मैं तुम्हारे लिए स्कार्फ भी बुन रही हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो टीना? आप दुपट्टा बनाने के बजाय खरीद सकती थी, लेकिन नहीं। कौन है? मैं हूँ तुम रो क्यों रहे हो मेरी जान? देखो मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ। देखो तो कौन आया है। बड़ों से ऐसे बात नहीं करते बेटा। चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई केविन से ऐसे बात करने की? चलो उससे माफी मांगो। मैं इस चौकीदार से माफी क्यों मांगू? वो बस आ जाता है और आपका टाइम बर्बाद करता है। सच में टीना? क्या आपको इससे कोई और अच्छा और अमीर आदमी नहीं मिला? टीना अपनी बकवास बंद करो। बिल्कुल, कुछ बेहतर की कोशिश करने के बजाय चौकीदार को पटाना आसान है। बहुत हो गया। मैं जा रही हूँ। केविन वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है? और अब देखो उसने तुम्हें भी हर्ट किया। ना तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। देखो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो अपने मन की चलाते रहते हैं। दूध कहाँ है पापा? मेरी कॉफी में। डैड सीरियसली? तुम हमसे यहाँ पर मिलने के लिए, हमें सच में काफी बुरा लग रहा है। आप जानते थे कि ये दूध मेरे लिए था पापा। मैं हमेशा ब्रेकफास्ट में लेती हूँ। हाँ? क्या ये थोड़ी बिगड़ी हुई नहीं लग रही नेट? वो तो पापा ये मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रही है? नेट तुम किसकी साइड हो? हाँ तुम कुछ समझाओ ना इसको। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ स्कूल। बिल्कुल भूखी। तुम्हारी बेटी तो चुड़ैल है। कम से कम तुम्हारी तरह बात तो नहीं करती। मुंह खोलते ही चीखने लगती हो तुम। तुम दोनों हमेशा लड़ते क्यों रहती हो? पापा मुझे स्कूल के लिए पैसे दो। अरे तुमने कहा था तुम मुझे भी पैसे दोगे। मुझे किसको पैसे देने तो मेरी मर्जी होती है ना एलिस। लेकिन इसे इतना पैसा क्यों चाहिए? ये इसे बेकार की चीजों पर उड़ा देगी। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, जानती हूँ पैसे कहाँ खर्चने हैं। लेकिन मैं इसे यूजफुल चीजों पर खर्च करूंगी, जैसे हम या हमारा घर। डैड आप सीरियस हो क्या? वो एलिस की परफॉर्मेंस अच्छी थी ना, इसलिए मुझे लगता है कि वो इस पैसों की हकदार है पूरी तरह से। बाय किटी, अब जाओ। जो भी हो, तुम तो इंतजार करना एलिस, अब शुरू होगी लड़ाई। यकीन कर सकती हो उसने वो पैसे ले लिए जो पापा मुझे लंच के लिए देने वाले थे। ओके। और हमारे घर रहने आ गई है। सामान तो ऐसे यूज करते जैसे उसी का हो। आगे। माइक मेरी बात सुन भी रहे हो? ये क्या कारों को घूरे जा रहे हो इतनी देर से? हाँ सॉरी, पापा इस हफ्ते मेरे लिए तीसरी कार खरीद रहे हैं। क्या ये बढ़िया नहीं है? माइक तुम्हें मेरी प्रॉब्लम की जरा भी परवाह नहीं है? बेबी कम ऑन, ये असली प्रॉब्लम्स नहीं है। तुम्हें पता भी है कार चुनना कितना मुश्किल है। सारी बेहतरीन कार है। माइक मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए। मैं उस पागल खाने में और नहीं रह सकती। तो फिर होटल बुक कर लो। मैंने कहा ना पैसे नहीं है मेरे पास। मेरे कहने का मतलब ये था कि शायद मैं तुम्हारे घर में रह सकूं। मेरे घर में? तुम्हें पता है ना मेरे घर में जगह ही नहीं है, तो फिर कैसे? तुम्हारे यहाँ 10 बेडरूम्स है। अरे लेकिन ये काफी नहीं है। ठीक है माइक, हमेशा की तरह तुमने आज भी मेरी कोई मदद नहीं करी। ओह जाना होगा मुझे, मेरी क्लास शुरू हो रही है। लंच के पैसे का क्या? लंच के पैसे? अरे नहीं, शायद मैं अपना वॉलेट घर भूल आया। इसमें देखो। लेकिन तुम तो हो ना, दे देना। कैसी लग रही हो मैं? रुको वो मेरे पैसे पहले ले चुके हैं। अरे यार, किसी को मेरी परवाह नहीं है। अब मैं पैसे कैसे चुकाऊं? क्या तुम में से कोई मुझे 50 रुपए उधार देगा? नहीं। देखो मैं अमीर लोगों से बस इतना ही निकाल पाई हूँ। बस इतना सही? इसमें हमारा पेट कहाँ भरेगा? जरा मजाक कर रहे हो? इतने पैसों में तो कम से कम 10 बर्गर आ जाएंगे। ये तो मेरे लिए है, तुम्हारा क्या होगा? तुम हमेशा मुझसे पैसे ऐंठते रहते हो। क्या हर टाइम मुझे ही पैसे देने होंगे? बिल्कुल टीना, तुम अमीर लोगों के साथ रहती हो और मैं अकेला गरीब बच्चा जिसके लिए पेट भी खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बेब कम ऑन, रो मत। मैं और पैसे लेकर आऊंगी, वादा करती हूँ तुमसे। जरा 10 बर्गर निकालना। 10?
क्या तुम्हारे पास पैसे भी हैं? नकली तो नहीं है ये, पर ये इतना घूर क्या रही है? गांधी है उसमें, देख अंधी। ये लो। वाह, मैं कम से कम एक तो खा सकती हूँ, भूख लगी है मुझे। तुम अमीर लोगों के घर पर खा सकती हो, क्यों है ना? वाह, कितनी शानदार डेट है ये। अरे शानदार नहीं, ये तो बहुत रोमांटिक है। तुम हो, मैं हूँ, और ये 10 बर्गर भी है, देखो मस्त है ना? हाँ, सुपर रोमांटिक। अरे यार टाइम तो देखो, तुम लेट हो रही हो, जाओ। इसलिए अरे अमीरों से पैसा भी लेना है, जाओ जाओ जाओ, जल्दी, टाइम ही पैसा है, निकलो निकलो। आओ। क्या मैं अंदर आ जाऊं? तुम पहले ही अंदर आ चुकी हो। क्या हुआ? तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? तुम सीरियस हो क्या? मेरे माँ बाप का तलाक हो रहा है। पापा किसी अनजान औरत को घर में लेकर आ गए और उन्होंने मेरे सारे पैसे भी ले लिए। ये तुम्हारी गलती है। क्या? अगर तुम शुरू से एलिस के साथ अच्छे से पेश आती तो वो अब तक तुम्हारी तरफ होती, तुम्हारे पास जरूरत भर का पैसा होता। टीना, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो? एलिस बस एक रैंडम गोल्ड डिगर है। उसे मेरे पापा के पैसों से मतलब है। मेरे पापा पर हुक्म चलाती रहती है। मुझे परवाह सिर्फ अपनी माँ की है और किसी की नहीं। क्या उन्हें तुम्हारी परवाह है? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी माँ तुम्हें बुरी लगती है? एलिस के सामने वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं खड़ी हुई फिर? वो अपने ही चीजों में इतनी उलझी हुई है कि उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है। बस इसलिए मैं कह रही हूँ, बस पैसे पर ध्यान दो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें पैसे दे सके। वाह, तुम्हें तो दुनिया में सिर्फ पैसे की परवाह है ना? और क्या चाहिए? मेरी माँ कंगाल है, वो हमेशा सिर्फ रोती रहती है और उसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं करती है। तुम्हारी माँ तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारी इतनी परवाह करती है, और तुम्हें तो बस पैसे की पड़ी है। हाँ, अगर तुम्हें मेरी माँ इतनी अच्छी लगती है तो उनके साथ रहो ना। ठीक है, फिर डील हो गई। तुम रहो मेरी माँ के साथ और फिर देखते हैं कि इतने केओस और ड्रामे के बीच कब तक अमीर रह पाओगी। ठीक है, डील। उसे लगता है कि झोपड़ियों में रहना आसान है, ट्राई करने दो उसे। मैं मिसेस क्रिस्टी के साथ रहूंगी, वो हमेशा मेरे साथ काइंड रही है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकर मेरे घर से बाहर निकल जाओ। इसे बोलो, मैं मैं नहीं इसे रहूंगी। बोलो। मिसेस क्रिस्टी। किट्टी, क्या हुआ डियर? मेरा बैग चुपचाप नीचे रख दो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझ आया तुम्हें? टीना, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या? हाँ मिसेस एरियल, मैं आपके घर में कुछ टाइम रहना चाहती थी। मिसेस क्रिस्टी, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? मेरे पास और कोई जगह नहीं। जरूर। ओह, तुम्हारी माँ वो परेशान हो जाएगी। हाँ, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हें ये सारा पैसा मिलेगा। माँ की किसे परवाह है? एलिस ने कहा कि मैं यहाँ रह सकती हूँ। एलिस, तुम्हें इसे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। एलिस जो भी करती है उससे तुम्हारा मतलब नहीं है। और वहाँ टीना भी रहेगी। एलिस कमाल है। वो अपनी माँ को छोड़ के ऐसे कैसे भाग सकती है? मेरी छोटी बच्ची। चिंता मत करो क्रिस्टी, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो वापस भी आ जाएगी। उसने मुझे हमारी गरीबी के लिए हमेशा ब्लेम किया। मैं उसे भला दे भी क्या सकती हूँ? उसे वहाँ सब कुछ मिलेगा। मिसेस क्रिस्टी, मैं इस तरह आने के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सेकंड रुको। मेरे पास मेरी बच्ची के लिए कुछ है। ये लो, थोड़ी सी चाय पी लो। अपने घर जैसा ही समझो। हाँ, केविन सही कह रहा है। देखो, हमें तुम अपनी फैमिली के जैसा ही समझो। चिंता मत करो, घर में सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाओगी। हाँ, मुझे डर है कि हम में से कोई एक ही रह सकता है। अगर डैड और एलिस साथ में रहे तो मुझे जाना होगा। ओह चलो अभी मुंह लटकाना बंद करो और चलो चेस खेलते हैं। मुझे नहीं लगता। अरे मैं खेलती हूँ। जब मैं छोटी थी तो पापा मुझे सिखाने ले जाते थे। और मैं भी। हाँ? तुम कब से इतने फैंसी हो गए?
आगे क्या तुम गोल्फ खेलोगे या हॉर्स राइड करोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। वैसे चलो खेलते हैं ना, खेलो वैसे। तो फिर हम इंतजार किसका कर रहे हैं? चलो खेलते हैं। ये क्या सर्कस है? हद है ये तो। तुम मुझे घर में क्यों लेकर आए? ये तुम कर क्या रही हो? इसमें खाना पका जाता। चलो जाके पकाओ खाना। उससे प्यार करते हो? मैं इसके सारे बाल नोचने वाली हूँ। पीछे हटो पागल। मैं घर की मालकिन हूँ। मैं जल्द ही नेट की पत्नी बनूंगी और ये घर मेरा होगा। तुम यहाँ से चली जाओ। नेट, अगर ये लड़की अभी के अभी यहाँ से नहीं गई तो ये तवा अभी के अभी तुम्हारे पिछवाड़े पर पड़ेगा। तुम बोलना क्या चाहती हो? ये बहुत ज्यादा गर्म होगा। सुनो, ले लो और कुछ करो। इस चुड़ैल को यहाँ से निकालो। मिसेस एरियल, एलिस के साथ बुरा बिहेव बंद करिए। और ऐसा क्यों? उन्हें यहाँ का इंचार्ज होने का पूरा हक है। टीना, क्या कर रही हो? तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो। नहीं, मैं आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं एलिस की दोस्त हूँ। हाँ हाँ, मैंने कहा था ये यहाँ रह सकती है और अपना ओपिनियन दे सकती है। क्या ऐसा ही है? मैंने तुम्हारी हेल्प की और अब तुम मेरे खिलाफ हो? आपने मेरी माँ की हेल्प की, इसलिए उन पर आपका एहसान है, मुझ पर नहीं। ओह माइक, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? नहीं किटी, मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता हूँ यार, बिल्कुल नहीं। इसका क्या मतलब है? यार तुमसे ना गरीबी की बू आती है यार। ओह माय गॉड, सीरियसली? तुम जानते हो मैं मिसेस क्रिस्टी के साथ रह रही हूँ। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें घर पे रहना चाहिए, अपने साथ ये बदबू नहीं लानी चाहिए। इतनी सी बात है, इसकी वजह से मुझसे प्यार करना बंद कर दोगे? ऐसा है? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? माल लाई क्या? मैं कुछ नहीं लाई हूँ। मेरे सामान से अभी दूर दूध रहो। का दूध पानी का पानी हो जाए। देखो तुम झूठ भी बोलने लगी हो। हाँ, मुझे अजनबियों के साथ रहना पड़ता है और बस पैसों के लिए उनके ड्रामे झेलने पड़ते हैं। हाँ, तुम मुझसे प्यार जो करती हो तभी तो मेरे लिए कुछ भी करती हो। तुम समझे नहीं है ना? मैं वहाँ रहती हूँ, उनके झगड़ों से निपटती हूँ, सारा काम करती हूँ। तुम करते भी क्या हो? हे, ये प्यार का टैक्स है मेरी जान। क्या लूजर है। आउच, मेरा दांत। लो, ये खाओ। तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे पैसे दिए हैं। तो कैसी चल रही है ड्रामे के साथ ये लाइफ? बहुत बढ़िया, जैसे मुझे नई नौकरी मिल गई है। तो तुम मेरे पापा और उनकी पागल गर्लफ्रेंड से पैसे ऐंठ रही हो? कभी कभी तुम्हारी माँ भी मुझे पैसे देती है। तुम तो बहुत ही ज्यादा लालची हो। और तुम पानी के साथ सेब खा रही हो क्या? तुम्हारी जानकारी के लिए क्रिस्टी और केविन मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। वो चौकीदार अभी वही है। मुझे गुस्सा दिलाता है। केविन बहुत अच्छा है। वो तो चेस खेलना भी जानता है। केविन, चेस? उसे तो चेस का चा भी नहीं पता। सब तुम्हारी जैसे नहीं होते हैं टीना। हे, और क्या, अगर तुम चाहती तो तुम भी उससे चेस सीख सकती थी, वो भी बिना पैसे के। माफ करना, लेकिन मेरे गोल्स बड़े हैं। मुझे अमीर बनना है, बेवकूफ खेलों पर टाइम बर्बाद नहीं करना है। लेकिन लाइफ में काइंड होना ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। हाँ, इस एटीट्यूड से तुम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। चलो जारी रखो मेरे पेरेंट्स से पैसे ऐंठना, वैसे भी मुझसे बेहतर कर लोगी। हाँ, अपने चूहों को खाना खिलाती रहो। जब तुम उससे ऊब जाओगी तो पछताओगी। क्रिस्टी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों, क्या हुआ? क्या मेरी बेटी परेशान कर रही है? नहीं, वो नहीं। वो मेरे लिए फैमिली जैसी है। तो फिर हुआ क्या? वो एलिस की स्लाइड ले रही है और अब वो दोनों मेरे खिलाफ टीम बना रहे हैं। प्लीज उसे माफ कर दो, मैं उससे बात करूंगी। वो पता नहीं क्यों कभी कभी इतनी मतलबी क्यों हो जाती है। चिंता मत करो,
मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ और तुम्हारी बेटी की भी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं उसे लंच के लिए अच्छे खासे पैसे भी दे दूंगी। बहुत बहुत थैंक्स, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। किटी कैसी है? क्या वो ठीक है? हम उसे बेस्ट खाना और कपड़े दे रहे हैं। वो बहुत अच्छी है। उसे बस थोड़ी सी शांति और चुप्पी चाहिए। वो लगातार इस लड़ाई झगड़े को बर्दाश्त नहीं कर सकती। समझ गई। ये सब नेट और मेरी गलती है। उसे अपने साथ रखने के लिए थैंक्स। मेरे लिए बहुत मैटर करता है। उम्मीद है लड़कियां जल्द ही सब समझ जाएंगी और अपने घर वापस आ जाएंगी। हाँ, उन्हें थोड़ा टाइम देते हैं। किटी, तुम्हारा दिन कैसा रहा डियर? थैंक यू मिसेस क्रिस्टी, काफी अच्छा था। हे किटी, क्या तुम सफाई करने में थोड़ी मदद कर दोगी? हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी ना हो तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा धूल हो रही है और केविन और मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। हाँ, क्यों नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है। अपने घर में तो कभी सफाई नहीं करनी पड़ी थी मुझे। किटी, क्या तुम हेल्प कर सकती हो? मिसेस क्रिस्टी बीमार है और घर की सफाई करने वाला कोई नहीं। माँ, मैं बिजी हूँ, खेल रही हूँ। प्लीज एक बार, मुझे सच में तुम्हारी हेल्प चाहिए। मॉम, अकेला छोड़ो ना, वैसे भी इस चीज के लिए नौकर है तो। ये तो बहुत बुरा है। मैंने कभी घर के कामों में माँ की मदद नहीं करी और यहाँ पर अजनबियों की मदद कर रही हूँ। थक गई हूँ मैं, पर काम तो खत्म करना होगा। वो मेरी हेल्प कर रहे तो मैं भी उनकी हेल्प करूँ। पर मॉम ने भी तो मेरी देखभाल करी। मैं तो उनके साथ ही रहती थी और फिर भी मैंने उनकी कभी हेल्प नहीं करी। मुझे जाकर मॉम से माफी मांगनी पड़ेगी। स्वीट हार्ट, क्या हो गया? क्या हमने तुम्हें कुछ परेशान कर अगर दिया? तुम चाहो तो सफाई करना बंद कर सकते हो। वैसे भी ये तुम्हारा काम तो नहीं है ना। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, वो फ्लोर का कपड़ा टेबल पोंछने के लिए नहीं है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे अभी भागना होगा। ओह, भागना? तुम पकड़म पकड़ाई खेलना चाहते हो ना? चलो चले। नहीं, मेरा मतलब है अकेले। मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। हम आ गए हनी। यो, क्या मस्त जगह है। तुम यहाँ पे रहती हो? हाँ। बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया है। भला तुम्हें अपने लिए एक बड़ा घर क्यों चाहिए? हाँ, मैं पूरी तरह से अकेली नहीं हूँ। अकेली नहीं हो तो इसका मतलब तुम्हारे पास घर की रखवाली के लिए एक बड़ा गार्ड डॉग है, क्यों, है ना? डॉग? कुछ हद तक। यहाँ क्या कर रहा है? ओह, ये रहा। ओए, और उसकी एनोइंग साइड किक, उसके बारे में बताना भूल ही गई थी। तुम्हें लड़कों से दूर रहना चाहिए। तुम घर में आवारा लोगों को ले आई क्योंकि तुम बोर हो गई। तुम किसी भी लड़की को घर में ला सकते हो, मैं नहीं ला सकती। हे, गंदी लड़की किसे बोल रही हो? हे, जरा तमीज से, ये मेरी बेब है। हाँ, मैं इसकी बेब हूँ, समझ गए तुम? अब यहाँ से साइड हटो तुम। हे, तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे घर में आने के? तुम्हें यहाँ इकलौते जानवर हो। वैसे तुम्हारे गर्लफ्रेंड भी तो है ना? बहुत बढ़िया है। अब तो झगड़े और बढ़ते जा रहे हैं यहाँ। ये कुछ भी करेगी, हम बस बैठकर ऐसे ही मान लेंगे। लगता है अब मुझे टहलने जाना चाहिए। मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे तुम मुंह बंद रख, जाना तो चली जाए यहाँ से। आपकी बहुत जरूरी बहस में डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। और तुम्हें जो भी करना जाओ करो। शायद आपके लिए, लेकिन एलिस के लिए नहीं है ना? टीना, पीछे हटो। ठीक है, जो भी कहो। बस मुझे कुछ पैसे दो और मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। उससे बात मत करो। तुम मुझे मत बताओ कैसे या किससे बात करनी है। यो, तुम भी इसे कुछ नहीं बता सकती। तुम हमेशा रैपर के जैसे क्यों बात करते हो? क्या तुम नॉर्मली बोल भी सकते हो? उसे चिढ़ाओ मत, समझी? मुझे तुम बीच में मत टोको। क्या लगता है समझ नहीं अब तो उसके साथ में क्यों घूम रहा है? नहीं होता है, ये लड़ाई झगड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ से चली जाओ। टीना, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, इससे दूर रहो। कुछ भी नहीं आता। मुझे माँ के पास वापस जाना है। वहाँ कितनी शांति और सुकून था।
दो। मुझे यहाँ सब से ठीक चली करना जाओ। होगा। ये अगर मेरा ये घर है। लड़की यहाँ अभी से यहाँ से चली नहीं जाओ। गई, मेरा तो यहाँ से चली जाओ। किटी, टीना, तुम कहाँ भाग रही हो? हम बहुत बेवकूफ हैं, हमें इसे ठीक करना होगा। शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ। तुम अपनी माँ के पास जा रही हो? हाँ। वो 10 मिनट पहले ही हमारे घर की सफाई करने गई थी। ओह नहीं, अरे ये तो परफेक्ट है ना, सब लोग वहीं पर होंगे एक साथ, हम उनसे बात कर सकते हैं। मैं पहले ही जानती हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, चलो जल्दी। ये मेरी नौकरानी है। वो तुम्हारी हुआ करती थी, लेकिन अब वो मेरी है। हाँ, तुम्हें किसने बोला ये? हाँ, अरे जा लाल बाल करके लगता है कि दुनिया जीत ली। यो, क्या मुझे इसमें कुछ कहना चाहिए? यो माँ, डैड, अब तुम लोग कहाँ पर मर गए थे? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। हाँ, तुम अभी बिल्कुल दूर रहो। लेकिन हम तो चाहते। लड़कियों, बेहतर होगा तुम अपने घर आ जाओ। लेकिन मैंने कहा यहाँ से चली जाओ। बस बता तो डर को सही, यहाँ से मैं निकाल क्या रही कर हूँ। रही हूँ? मेरा घर है, मुझे उसको मुझे 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 नहीं है। ओह माय गॉड, एलिस और टाइलर कहाँ पर हैं? आखिर हमने कोशिश ही क्यों करी थी? ये हमारी गलती नहीं है, हमारे पेरेंट्स ही बच्चों जैसा बिहेव करते हैं। सही कह रही हो। मुझे माफ करना किटी। मैं भी सॉरी हूँ। चलो वादा करें कि हम उनके जैसा नहीं बनेंगे। डील। लगता है कि वो अब शांत हो गए हैं। क्या हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए? थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, फिर साथ में चलेंगे। सही है। नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं इंचार्ज हूँ। नहीं, मैं हूँ। अबे तू रैप करना जाके। अरे नहीं, मेरी बेबी इंचार्ज है यार। क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? नहीं, यहीं पर रहो। तुम्हें तय करना है कौन सही है। लेकिन मैं थक गई हूँ। तू जाके बर्तन धो, समझी? बस नेट, मैं इससे ऊब चुकी हूँ। बस अब डिवोर्स फाइल करवा लो और फिर सब कुछ मुझे दे दो। नहीं, टीना पर सख्त मत बनो। मेरे घर पर काम करने आओ। क्यों? क्या बताना था? ये सब कुछ मेरे नाम पर है। अगर हम डिवोर्स लेंगे तो नेट को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या? नेट, क्या ये सच है? तुम्हारा पेट आज खाली नहीं हुआ था क्या? मुझे यकीन नहीं होता, मैं इतनी बेवकूफ हूँ। फाइनली तुमने एक्सेप्ट कर लिया। बेशक ये बड़ी बात है। अब मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी? क्या? तुम लूजर हो नेट, मेरा हो गया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या? टाइलर, हम जा रहे हैं। क्या? यही रुक जा जाओ। रहे हो? तुम्हारा मतलब है टाइलर हम जा रहे हैं? बिल्कुल, यही टाइलर मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हमने तुम्हें ठगने के लिए ये सब किया, लेकिन तुम बेकार हो। अब हम किसी और को ढूंढ लेंगे। टाइलर, क्या ये सच है? हाँ बेब, सॉरी, ये मेरी असली बेब है। लेकिन हे, तुम भी काफी मस्त बेब हो सच में। चलो अब यहाँ से चलते हैं। हे, रुको, बात अभी खत्म नहीं हुई। रुको, मैं भी आता हूँ, मुझे भी तो लड़ना है। ओह माय गॉड, ये सब कब तक चलेगा? मॉम, डैड, ये क्या हो रहा है? और एलिस और टाइलर कहाँ पर हैं? अरे अब भूल जाओ, वो अब यहाँ पर नहीं है। तो फिर इतने उदास क्यों? इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। अरे बिल्कुल। ओह, बीच में आने के लिए सॉरी। केविन, क्रिस्टी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये कपड़े कहाँ से? तुमने क्या कहीं रॉबरी की है? ये छपरी यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ, और तुम? मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे छपरी पसंद है। केविन, यॉट पर सीरियसली? हाँ, क्यों नहीं? इनमें प्रॉब्लम ही क्या है? इतने तो बढ़िया है। केविन, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, मैं अपने पैसों से तुम्हें डराना नहीं चाहता था, तो इसलिए तुम नाराज तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम चाहे जैसे हो। हेलो दोस्तों। देखकर अच्छा लगा। अब सभी साथ में खाना खाएंगे। चलो बैठो, खाना ठंडा हो रहा है। हेलो जैक, कितनी बार कहना पड़ेगा मुझे अकेला छोड़ दो? मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पर हो। किटी, खाते वक्त फोन को दूर रखना होता है। ये माइक है, मुझे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, चलो अब हम क्या खाएं? चलो। ये चौकीदार कितना बेकार। केविन, ये सच है? हाँ बिल्कुल, मैंने एक आदमी का मर्डर कर दिया, तो मुझे बदले में पैसा और दौलत मिल गया। अगर तुम बस उस अबे बोलना। मेरा भी टेस्टी है। ठीक है, मैं ही बोलता हूँ।
लो ले लो मेरी। तुम्हारे पिछवाड़े पर फ्राइंग पैन। अरे ये क्या था? खाना बना किस तरह का? To know what the pleasure was made when I met you with your little mates. Had some water.